लो टच करने लगेगा, अपने सारे सपोर्ट्स ब्रेक डाउन कर देगा, हमारा पोर्टफोलियो लाल हो जाएगा, हमको यहाँ पर हैवी लॉस हो सकता है क्योंकि वॉर चल रही है। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशन आए, लेकिन वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशन आ गया बाय एनी चांस, तो क्या होगा? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी लड़ाई चलती है ना, तो इंडिया के जो जनता है इनका बिलीव ये रहता है कि हमेशा इंडिया यहाँ पर जीतने वाला है। अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या होगा? क्या इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा या इंडियन स्टॉक मार्केट रैली करेगा? आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं। मैं यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन या स्पेकुलेशन नहीं देने वाला, मैं आपको प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो मार्केट में आपको बनना है या मार्केट से निकल जाना है, ये डिसीजन लेने में। बाकी अगर आप लोग कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, और प्रीवियस डेटा के बेसिस में मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा जो कि आपको मार्केट को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि मार्केट ड्यूरिंग द वॉर किस तरीके से एक्ट करता है और हमको मार्केट में किस तरीके से बने रहना है ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है मार्केट को वॉर के दौरान समझने में। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझते कि वॉर लाइक सिचुएशन बनी क्यों है। आपको पता है पहलगाम में जो अटैक हुआ जो कि टेररिस्ट के थ्रू हमारे देश के 26 जो कि टूरिस्ट थे उनको मार दिया गया उनका धर्म पूछ के, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा ग्लोबली बन चुका है और भारत इसके अंगेज में बहुत ज़बरदस्त एक्शन लेने वाला है। ऑलरेडी काफ़ी सारे एक्शन ले चुका है, जैसे सिंधु का पानी रोकना, जितने भी पाकिस्तानी लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजना, और जितने भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डील हुई थी उन सबको कैंसिल करना, और ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान को प्रेशराइज करना ताकि वो जो मिलिटेंट्स को पनाह दे रहा है उसको पनाह देना बंद करे। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्शन भी भारत लेगा और इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, दे आर हाई चांसेस कि आपको वॉर लाइक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो हमको एज ए ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो हमको मार्केट में किस तरीके से काम करना है। काफ़ी सारे लोगों ने कॉल भर रखी होंगी, काफ़ी सारे लोगों ने पुट भर रखी होंगी, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी पोजीशन को खाली करना चालू कर दिया और काफ़ी सारे लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया होगा, लेकिन एग्जैक्टली हो क्या सकता है वो हमको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग इस सिचुएशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अब एग्जाम्पल मैं आपको किस चीज़ का दे रहा हूँ। अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि ग्लोबली सबसे खतरनाक सिचुएशन बनती है, चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो चाहे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो, तो यहाँ पर पूरा ग्लोब दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ इंडिया की तरफ आ जाता है, कुछ पाकिस्तान की तरफ जाता है, और ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन भी बन जाती है। सो इसीलिए पूरी दुनिया की नज़र इंडिया और पाकिस्तान के जो अभी बीच में टेंशन चल रही है उस पर है ना, और पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई। अगर ऐसी टेंशन चलती है तो वॉर लाइक सिचुएशन भी बन सकता है। अब हमको एज ए इन्वेस्टर प्रीवियस एग्जाम्पल से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। प्रीवियस एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ 1999 कारगिल वॉर का। कारगिल वॉर के टाइम पे क्या क्या हुआ था, किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया, कौन कौन से सेक्टर भागा, आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और समझो कि एग्जैक्टली वॉर की सिचुएशन में इंडिया मार्केट किस तरीके से परफॉर्म और रिएक्ट करता है। वेल, कारगिल वॉर के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर होता है तो दोनों के स्टॉक मार्केट को यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला। पाकिस्तान के तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर में आ चुका है, इंडियन स्टॉक मार्केट तो अभी ठीक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी पैनिक आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ऐसा डर लगता है कि भाई इस टाइम पर टेंशन वाली सिचुएशन है, मेरे को मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डेल्टा एक्सचेंज का कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप ये देखोगे यहाँ पर आप बिटकॉइन एंड इथेरियम के ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। बाकी आपका जो भी फेवरेट कॉइन है उसके फ्यूचर को आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एक एफआई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पर आपका ट्रेड करने का ये फ़ायदा है कि आपको यहाँ पे क्रिप्टोज़ के अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ना 1% TDS लगेगा, ना 30% टैक्स लगेगा। जो आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाओगे वो आप बिजनेस इनकम के अंदर आता है, तो वो आपको ईजिली आप सेट ऑफ भी कर सकते हो। मीन्स एक बिजनेस में आपका लॉस हुआ है, आपने ऑप्शंस में यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपका जो भी प्रॉफिट किया हुआ है तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है, आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्रिप्टोज़ के अंदर नहीं रहता है, सिर्फ ट्रेड आप करते हो और क्रिप्टोज़ के अंदर बिटकॉइन इथेरियम के अंदर जो भी मोमेंटम आता है उसको आप फ्यूचर के थ्रू पकड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अभी इथेरियम के अंदर एक ट्रेड बनाया हुआ है और इस इथेरियम के ट्रेड में ऑलमोस्ट मेरा $2800 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। एक बार मैं पहले आपको इसका शेयर लिंक दिखा देता हूँ। और ये मैंने फ्यूचर ट्रेड लिया हुआ है, अप टू 25x मैंने यहाँ पर मार्जिन यूज़ किया हुआ है। सो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इथेरियम को बाय नहीं किया है ना,
और मैंने सिर्फ ट्रेड किया, उसके फ्यूचर को शॉर्ट किया और मैं यहाँ पर अभी अपना प्रॉफिट को लेके बैठा हूँ, होल्ड करके बैठा हूँ। सो ये बेनिफिट होता है, आपको डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता आपका क्रिप्टोज़ के अंदर। आप इस मार्केट आप इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू इसको ट्रेड कर सकते हो। और इवन इंडिया पाकिस्तान का वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, आपको मार्केट का टेंशन है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो आप सिंपल सा क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपना जो ट्रेडिंग है उसको ट्राई कर सकते हो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपनी ट्रेडिंग स्किल को दिखा सकते हो। अब इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट डिसेंट्रलाइज ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबली लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे यूक्रेन और रशिया का वॉर हो, चाहे इसराइल का वॉर जो वॉर चल रहा है वो हो, उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट के अंदर मुझे देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी इतना कुछ एक क्रिप्टो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट देखने को ना मिले। क्रिप्टो मार्केट को अगर आपको ट्रैक करना है तो बेस्ट तरीका क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करना ये है कि अगर आपको क्रिप्टोज़ के अंदर पैसा बनाना है तो आप सिंपल सा क्रिप्टो मार्केट के लिए यूएस को ट्रैक करो, यूएस के डेटा को ट्रैक करो, प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट को ट्रैक करो, क्योंकि पूरा क्रिप्टो मार्केट अभी यूएस के डेटा के बेसिस पे, यूएस के प्रेसिडेंट की स्पीच पे ही ऑलमोस्ट चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की वॉर का कोई ज़्यादा आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल सकता। तो आपको जिसको भी टेंशन है, जिसको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप सिंपल से क्रिप्टोज़ के अंदर अपना ट्रेडिंग शिफ्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आप लोगों ने अकाउंट ओपन किया हुआ है, अगर ओपन करते हो तो गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। उसका ये बेनिफिट होगा कि मैं आपको अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दे दूंगा। वहाँ पर जो मेरा जैसे ट्रेड अभी चल रहा है, मैंने प्रॉपर्ली अपने क्लब के साथ शेयर भी किया हुआ था। कल रात जब मैंने ट्रेड प्लान किया था कि यहाँ से मेरे को शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लग रही है, तो मैंने शेयर किया हुआ था। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा क्रिप्टो मार्केट को समझने में, और क्रिप्टो मार्केट के मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने में, क्रिप्टो मार्केट के लेवल्स को भी समझने में। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग अकाउंट ओपन करके अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं आपको कारगिल वॉर के बारे में कुछ बताया था, वैसा आप लोगों को सभी को पता होगा। जो वॉर स्टार्ट हुआ था मई 1999 में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की थी। एंड इसके बाद उसके अगेंस्ट में उसमें रिएक्ट करते हुए इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, जो कि मई में किया था। ठीक है, जून में फुल फ्लैज यहाँ पर वॉर चला था। एंड 26 जुलाई 1999 को ऑफिशियली इंडिया ने विक्ट्री यहाँ पर डिक्लेयर कर दी थी, मतलब कारगिल वॉर इंडिया यहाँ पर जीता था। अब इस दौरान, इस ड्यूरेशन में इंडियन मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया वो मैं आपको बताता हूँ। अब कारगिल वॉर के टाइम पे मार्केट को मैं 3 फेजेस में डिवाइड करूँगा। पहला प्री वॉर फेज, मतलब लड़ाई लगने से पहले मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। फिर है ड्यूरिंग वॉर, जब लड़ाई चल रही थी दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में, उस टाइम पे ड्यूरिंग वॉर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था। तीसरा फेज, जब इंडिया ने वॉर जीत लिया कारगिल वॉर, उसके बाद मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। इन तीनों फेज को जब मैं आपको एक 1 बाय 1 समझाऊंगा तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि आने वाली सिचुएशन में मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। प्री वॉर फेज अप्रैल 1999 में चल रहा था, वॉर से पहले की सिचुएशन, जहाँ पे ऑलमोस्ट 13% के आसपास निफ्टी ने यहाँ पे क्रैश दिखाया। मतलब पैनिक चल रहा था, सिचुएशन ऐसी टेंस चल रही थी कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो न्यूज़ चलती है ना, लोगों के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट आता है, तो जो थोड़ा सा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना माल बेचने लग जाते हैं। तो निफ्टी ने यहाँ पे प्री वॉर फेज में, जो कि अप्रैल 1999 पे के एंड में चल रहा था, वहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी ने 13% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया, मीन्स 13% तक का निफ्टी गिरा। एंड ऑलमोस्ट सेंसेक्स यहाँ पर 15% तक का डिप दिखाया। ये था प्री वॉर फेज। अब बात करते हैं वॉर फेज की, जब लड़ाई चल रही थी, जो कि 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक ये वॉर फेज, इस दौरान इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, इस टाइम पे हमारे मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया था। आउट परफॉर्म मतलब कि इस दौरान आप इमेजिन नहीं कर सकते, इंडियन मार्केट ने ऑलमोस्ट, जिसमें निफ्टी आता है, निफ्टी ऑलमोस्ट 41% तक का रिटर्न दिया। रैली क्या मतलब वन साइडेड रैली, बुलिश रैली चली थी। 41% का रिटर्न इस मई से लेकर जुलाई 1999। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतने छोटे से टाइम फ्रेम में निफ्टी 41% जंप करता है। और वहीं सेंसेक्स की बात करूँ, ये 37% का जंप दिखा है, जो कि अपने आप में चौंका देने वाली बात है। क्योंकि लड़ाई के दौरान जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, सबको ये लगता है कि मार्केट क्रैश करेगा, मार्केट ऑल टाइम लो, मतलब अपना लो टच करने लगेगा, अपने सारे सपोर्ट्स ब्रेक डाउन कर देगा, हमारा पोर्टफोलियो लाल हो जाएगा, हमको यहाँ पर हैवी लॉस हो सकता है क्योंकि वॉर चल रही है। लेकिन कारगिल वॉर के टाइम पे जब वॉर चल रहा था तो इन्वेस्टर्स ने, इंडियन इन्वेस्टर्स ने अपना माल बेचा नहीं और भी दबा के इन्वेस्ट किया। मार्केट ने वन साइड रैली किया, और वन साइड रैली में आप देख सकते हो कि निफ्टी ऑलमोस्ट 41% एंड सेंसेक्स ऑलमोस्ट 37% का ड्यूरिंग वॉर रिटर्न यहाँ पे दिया। अब आप लोग ये कहोगे कि यार ऐसा कैसे हो गया। देखो, सबसे पहली चीज़, जब लड़ाई चल रही है ना किसी देश की, तो
लोग क्या करते हैं ना, लोगों का ट्रस्ट होता है अपने देश पे कि हम जीतेंगे, हमारा आर्मी पे ट्रस्ट होता है, तो उस टाइम पे लोग अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने का, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, मार्केट से माल नहीं निकालते हैं। और स्टार्टिंग में जब न्यूज़ चलती थी वो होती है नेगेटिव, तो वहाँ पर पैनिक लोग जो है ना, जिनको पैनिक होता है, जिनको डर होता है, वो अपना माल निकाल के भाग जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा 13% 15% तक का करेक्शन आया, लेकिन ड्यूरिंग द वार इतनी बड़ी रैली आना, इससे ये समझ में आता है कि जब किसी देश की लड़ाई चल रही है, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चलता है, तो इंडिया की जो जनता है वो मार्केट से पैसा नहीं लगाती, वो सपोर्ट करती है और अपने आर्मी पर ट्रस्ट दिखाती है, जिसके चलते मार्केट के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, और वही चीज़ हो सकता है आने वाले टाइम में, अगर वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है तो सेम चीज़ रिपीट होता है आपको दिख सकता है। और इसका मतलब ये है कि अगर वॉर चलता है तो आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट हो सकता है ऑल टाइम हाई टच कर दे। ठीक है, ये जस्ट एक प्रीवियस डेटा के बेस पर मैं आपको बात बोल रहा हूँ, है ना। अब बात करते कि पोस्ट वॉर, जब लड़ाई खत्म हो गया, इंडिया जीत गया, उसके बाद क्या हुआ। पोस्ट वॉर फेज, लड़ाई खत्म होने के बाद जो ये चला था फेज, ये चला था अगस्त से लेकर दिसंबर तक 1999 में। अब आप इमेजिन नहीं करोगे कि इस टाइम पे 1999 में ऑलमोस्ट सेंसेक्स ने 60% का एनुअल रिटर्न दिया हुआ था। और वहीं बात करें निफ्टी की, निफ्टी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 71% का एनुअल रिटर्न दिया हुआ है। और इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा ये रियलाइज़ हुआ था कि वॉर से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ओवरऑल इकोनॉमी यहाँ पर बूस्टअप करेगी। और इस टाइम पे जो अगर आप इकोनॉमी ग्रोथ देखोगे 1999 से लेकर 2000 तक की, तो हमारी जो इकोनॉमी ग्रोथ चली थी 6.4% चल रही थी, जो कि अपने आप में चौंकाने वाली बात है। जो कि वॉर के टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। वॉर के टाइम पे हर एक देश बैकफुट पर जाता है, हर एक मार्केट क्रैश करते हैं, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस होता है, इकोनॉमी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। इवन इंडिया मार्केट उस टाइम पर आउट परफॉर्म कर रहा था। और एक साल के अंदर आप रिटर्न कैलकुलेट करो, 60% अगर निफ्टी दे रहा है या सेंसेक्स दे रहा है, 71% अगर निफ्टी देता है, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और हो सकता है सेम चीज़ आपको इस वॉर के दौरान भी देखने को मिल जाए, अगर वॉर होता है तो। और इस वॉर के दौरान पे कुछ सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया होता। जब इतना अच्छा मार्केट चला है तो कुछ सेक्टर तो चलेंगे। उसमें सबसे अच्छा सेक्टर जो चला था ऑटो सेक्टर, 38% के आसपास का रिटर्न दिया एक साल के अंदर। एंड कैपिटल गुड्स अराउंड 38% का, आईटी सेक्टर 38%, हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ पे 22%, एफएमसीजी 20%, मेटल 53%, ये तो नेक्स्ट लेवल परफॉर्म किया यहाँ पे। एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 18% के आसपास का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिया। और वॉर के टाइम पे कुछ स्टॉक्स भी थे, मैं आपको एक कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं जस्ट एक बता दूं कि कौन कौन स्टॉक्स ने, किस किस स्टॉक्स ने वॉर के टाइम पे आपको ज़बरदस्त रिटर्न दिया, कौन कौन से स्टॉक वॉर के टाइम पे, कारगिल वॉर के टाइम पे नेगेटिव रिटर्न किया। उसमें सबसे पहले अशोका लेलैंड, जो कि 267% का रिटर्न दिया होता। ठीक है, वाटर बेस्ड 212%। ठीक है, अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि वॉर के दौरान पे हमारा जो मार्केट है इस तरीके से आउट परफॉर्म क्यों कर रहा था। अब मैं आपको इसके 5 अलग अलग रीज़न बताऊंगा, जो कि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि वॉर के टाइम पे मार्केट इस तरीके से रैली क्यों किया। पहला रीज़न है शॉर्ट टर्म फियर, लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी लड़ाई चलती है ना, तो इंडिया के जो जनता है इनका बिलीव ये रहता है कि हमेशा इंडिया यहाँ पर जीतने वाला है। तो वॉर का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म पड़ेगा, लॉन्ग टर्म नहीं पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया जीतेगा, तो इंडिया जीतेगा तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ना है। इसीलिए जब इनिशियल न्यूज़ आई थी वॉर की, तो उस टाइम पे जो पैनिक इन्वेस्टर्स है, जो कमज़ोर दिल के इन्वेस्टर थे, उन्होंने कुछ माल बेचा था, मार्केट थोड़ा सा डाउन आया। लेकिन ड्यूरिंग द वॉर पता था कि यार यहाँ पे इंडिया जीतेगा वॉर, और इसीलिए इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट को सपोर्ट किया और मार्केट रैली किया। तो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो मार्केट को इस तरीके से रैली दिलवाया ड्यूरिंग द वॉर। दूसरा रीज़न है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप, जो कि उस टाइम पर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और इन्होंने बहुत तगड़े डिसीजन वहाँ पर लिए थे। और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप एक देश को हेल्प करती है हर एक डिसीजन लेने में। और जब पॉलिटिकल लीडर स्ट्रांग हो, उसके डिसीजन स्ट्रांग हो, तो दे आर वेरी हाई चांसेस कि वो वॉर जीत सकता है या जीतता है। ठीक है, आपने ग्लोबली देखा होगा, आपके पास अगर एक स्ट्रांग लीडर है तो आप किसी भी सेक्टर में आगे जा सकते हो, किसी भी वॉर में आप जीत सकते हो, और आपकी जो और जनता है उसका कॉन्फिडेंस भी आप पर बना हुआ रहता है। तो ये दूसरा रीज़न था कि वॉर के टाइम पे इंडियन मार्केट रैली कर रहा था। तीसरा रीज़न है इंडिया का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रक्चर, मींस इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स थे वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ उस टाइम पे 6% से ऊपर चल रही थी, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। और सारे सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे थे, मैंने जैसे आपको बताया सेक्टर भी काफ़ी अच्छे चल रहे थे, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में था, जिसकी वजह से वॉर के टाइम पे
जो मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ें रिसेशन आ जाता है, लोगों में पैनिक आ जाता है, चीज़ें बहुत सारी नेगेटिव में चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सारी चीज़ें स्टेबल चली थी। तो ये भी काफ़ी हद तक हेल्प किया मार्केट को रैली करवाने में। चौथा रीज़न है एफआईआईज़ का इनफ्लो। इनिशियली एफआईआईज़ ने भी कुछ माल बेचा, जब थोड़ा सा टेंशन बढ़ रही थी तो सब लोग माल बेचते हैं, लेकिन जैसे जैसे एफआईआईज़ को क्लियर हो गया कि यार यहाँ पे इंडिया जो है वो उसके चांसेस वेरी हाई ये वॉर जीतेगा, क्योंकि इंडिया वहाँ पर उस टाइम पे डोमिनेट कर रहा था, इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा हुआ था। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपने लास्ट में देखा था अक्टूबर से जब मार्केट क्रैश किया था तो एफआईआईज़ ने दबा के माल बेचा था और इतना तगड़ा मार्केट गिरा। लेकिन उस टाइम पे वॉर के टाइम पे भी जब फॉरेन इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने क्विकली जितना तेज़ी से माल स्टार्टिंग में बेचा था उसकी डबल तेज़ी से उन्होंने मार्केट में माल खरीदना चालू किया, और वॉर के टाइम पे जो मार्केट का मोमेंटम है उसको बना के रखा और मार्केट के मोमेंटम में अपना काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी किया। ठीक है, तो इसीलिए एफआईआईज़ का भी जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट के लिए। और उस टाइम पे एफआईआईज़ ने बहुत जल्दी से, जब स्टार्टिंग में माल बेचा तो बहुत जल्दी से मार्केट में एंटर करके मार्केट को रिकवर भी करवा दिया। पांचवा यहाँ पर रीज़न है बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। अब आप कहोगे ये कौन सा रीज़न है? देखो, ऐसा होता है ना, जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है ना, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। तो जो कमज़ोर दिल के होते हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नूब होते हैं, जिनको हम नूब कहते हो, गेमिंग में नूब प्लेयर बोलते हैं, जिसको कुछ नहीं पता, उसको डर लगता है। उसको लगता है कि यार ऐसी सिचुएशन में मार्केट गिर जाएगा। तो सबके सब जब नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे मार्केट, आपने देखा होगा, हमेशा आउट परफॉर्म करता है। जब सबके सब बियरिश हो जाए उसी टाइम पे मार्केट रिवर्सल देता है। अभी लाइव आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। आप अगर देखोगे कि जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी का यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखा था, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर से इसको मैं डेली में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने ये जो रैली दी है ना, ये वन साइड रैली है, वन शॉट रैली है। यहाँ से आप देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़, ये साइकोलॉजिकल गेम है। अब साइकोलॉजिकल गेम कैसे है, यहाँ से प्राइस फॉल कर रहा है, फिर ये खड़ा रैली किया और एकदम से फॉल किया और एकदम से इस लो के नीचे निकल गया। अब कौन सा लो के नीचे निकल गया? ये वाले लो के नीचे। अब इस टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में क्या होगा कि अगर इस लो के नीचे अगर ये यहाँ पर प्राइस निकल चुका है तो यहाँ पे कि अब मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। अब मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ये अगर लोगों के दिमाग में आ रहा है तो यहाँ से क्या हुआ, देखो, जब सब के सब इस लो के प्राइस नीचे निकल गया एकदम से, जो पंप हुआ, डंप हुआ, मैक्सिमम ऑफ द रिटेलर्स, मैक्सिमम ऑफ द न्यू इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैनिक किए होंगे, अपना माल निकाला होगा। जिन लोगों ने यहाँ खरीदा सबने माल निकाला और मार्केट यहाँ से वन वे भागा है। तो इस टाइम पर जब इस नीचे आया, जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, न्यूज़ आई ओवरनाइट, इतना बड़ा गैप डाउन आया, तो मैक्सिमम ऑफ द इन्वेस्टर्स यहाँ पर, जो मैक्सिमम ऑफ द नए रिटेलर्स हैं, सबके सब ट्रैप होंगे, सबके सब ने अपना माल खाली किया होगा और उसके बाद ही मार्केट यहाँ पे वन वे रैली दे गया। यही होता है, यही मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट बताया था। बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, अपॉर्चुनिटी बन जाती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स, स्मार्ट प्लेयर्स हमेशा इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। जब भी मार्केट के अंदर सेंटीमेंट बहुत बेरिश हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाता है, जब भी मार्केट ओवरसोल्ड होता है, उसी टाइम पे मार्केट बाउंस बैक देता है, उसी टाइम पे मार्केट आउट परफॉर्म करता है। सेम चीज़ कारगिल वॉर के दौरान भी हुई थी। अब क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पर अगर वॉर होता है तो होप्स हम नहीं चाहेंगे कि वॉर हो, कि वॉर होना कहीं ना कहीं आपने देखा ग्लोबल लेवल पर भी, आपने जितनी वॉर देखी है दोनों देश के लिए नुकसानदायक ही होता है ना। मिलिटेंसी ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन वॉर में जवान भी शहीद होते हैं और जो इनोसेंट पीपल होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोनों इकोनॉमीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बट अगर वॉर होता है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहे हैं, तो आज के टाइम पे क्या हो सकता है? आज के टाइम पे क्या सेम चीज़ रिपीट होगी? क्या सेम चीज़ जो मार्केट जिस तरीके से आउट परफॉर्म किया था, क्या आज के टाइम पे भी वैसा मार्केट आउट परफॉर्म करेगा? आप अपने जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं अपनी साइड से कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉइंट्स करना चाहता हूँ। देखो, आज का जो टाइम है ना वो बहुत अलग है, पहले वाला टाइम नहीं है। पहले वाले टाइम पर आप देखा होगा 1999 में, हम तो उस टाइम पे आई थिंक पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे ये इंटरनेट नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना ज़्यादा ग्रो अप नहीं थी चीज़ें, इतना ज़्यादा इनोवेशन नहीं था। ठीक है, इतना ज़्यादा टेक नहीं था। बहुत सारी बेसिक चीज़ आज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बेसिक चीज़ों पर वहाँ पर लड़ाई चली थी, बेसिक चीज़ें हुई थी, है ना। और जो एक बैटल ऑफ ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड की आमने सामने की लड़ाई, वो वहाँ पर चली थी। लेकिन आज आमने सामने की लड़ाई नहीं होती ज़्यादा। आज जो होता है, एक देश चाहता है दूसरे देश की इकोनॉमी को तोड़ा जाए, एक उसके दूसरे देश की इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी जाए, उसको ख़त्म ही कर दिया जाए, बर्बाद ही कर दिया जाए, है ना। तो बहुत
कूटनीतियाँ आज के टाइम पे चलती हैं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू वॉर चलता है, आपके साइबर अटैक के थ्रू वॉर चलता है ना? इंटेलिजेंस के थ्रू वॉर चलता है। तो आज का टाइम और पहले के टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या आज के टाइम पे भी अगर वॉर होता है तो क्या सेम चीज़ें होंगी? उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर वॉर होता है तो हमको शॉर्ट टर्म पैनिक या शॉर्ट टर्म डिप्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है। शॉर्ट टर्म डिप्स इसलिए आते हैं क्योंकि जब वॉर होती है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लोग पैनिक में आते हैं। पैनिक में आते हैं तो हो सकता है वॉर के टाइम पर अगर वॉर का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिखने लग जाती हैं, तो मार्केट प्रेशर में आ जाए। प्रेशर में क्यों आएंगे? क्योंकि चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे एफआईआईज हो, डीआईआईज हो, अपनी थोड़ा बहुत पोजीशन लाइट करना चालू करता है। और इनिशियली जो रिटेल इन्वेस्टर है वो नहीं चाहता कि यार ऐसे टाइम पे, टेंशन वाले टाइम पे मेरी इन्वेस्टमेंट मार्केट में पड़ी रहे, मैं निकाल के अपना पैसा अपने बैंक में रख लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में क्विक आपको फॉल, क्विक डिप्स आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स पैनिक करेंगे। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे सेक्टर का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि देखो सेक्टर वाइज चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती है मार्केट के अंदर कि कौन सा सेक्टर बूम करेगा, कौन सा सेक्टर नेगेटिव रिटर्न देगा। अब ये आप बिल्कुल गैस नहीं कर सकते कि अगर ये वॉर होता है तो लास्ट कारगिल वॉर की तरह से सेम सेक्टर परफॉर्म करेंगे, सेम सेक्टर अंडर परफॉर्म रहेंगे, है ना? क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा सेक्टर को लॉस होगा, कौन सा सेक्टर को प्रॉफिट होगा। बट सेक्टर वाइज आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वॉर का इम्पैक्ट किसी सेक्टर पर पॉजिटिव पड़ेगा तो वो सेक्टर काफ़ी अच्छे तरीके से रैली करेंगे। अब उन सेक्टर का वेटेज निफ्टी के अंदर या सेंसेक्स के अंदर कितना ज़्यादा है वो डिपेंड करता है, ठीक है? और वॉर का अगर किसी सेक्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो वो सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा, गिरेगा। अब उसका वेटेज निफ्टी में कितना है वो डिपेंड करता है। अगर अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर का वेटेज निफ्टी में ज़्यादा है तो निफ्टी के पॉजिटिव रिटर्न देने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन वहीं जो भी आपका आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं उनका जो वेटेज है निफ्टी सेंसेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको निफ्टी और सेंसेक्स कारगिल वॉर की तरह रैली करते हुए भी दिख सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर वॉर लिमिटेड रहा, ठीक है, और इंडिया का डोमिनेंस जो है जैसे रहता है वैसे ही रहा, जो कि रहेगा, तो आपको मार्केट के अंदर बहुत क्विक रिकवरी देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से कारगिल वॉर में इन्वेस्टर्स ने मार्केट को सपोर्ट किया था, मार्केट को स्ट्रांग रखा था, इंडिया को स्ट्रांग रखा था, अपनी आर्मी पर भरोसा रखा था, अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा रखा था, सेम चीज़ आपको अगेन रिपीट होती हुई दिख सकती है, ठीक है? तो मेरा आपके लिए एक सिंपल सा जो मैं सोचता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले से प्रिडिक्ट करके नहीं चलना कि मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट में पैनिक होता है, वहाँ पर हमेशा अपनी पोजीशंस को लाइट रखा जाता है। आप उतना हैवी पोजीशंस मार्केट में बना के नहीं रख सकते हो, है ना? क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट रिस्क पर है। और वॉर लाइक सिचुएशन में हमेशा रिस्क होता है। आपको नहीं पता कि कल के दिन में क्या हो जाएगा। वॉर ही अपने आप में अनसर्टेन है। इवन मार्केट तो अपने आप में अनसर्टेन है, लेकिन आपको ऐसी चीज़ों पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रखना होता है। इससे अच्छा है कि आप डाइवर्सिफाई रखो। अगर लड़ाई लगती है, अगर हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशन आए, लेकिन वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशन आ गया बाय एनी चांस, तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा रेट आपको पता है उस टाइम पे सब कुछ इक्विटीज़ से लोग पैसा निकालते हैं, गोल्ड के अंदर पैसा डालते हैं, है ना? गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ के प्राइस भी कभी कभी डाउन आ जाते हैं, इक्विटी मार्केट क्रैश करने लग जाता है। तो अगर आपका सारा पैसा एक ही मार्केट में पड़ा हुआ है तो दिक्कत है ना? और आपको वहाँ पर हैवी लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है तो यार वेरी हाई चांसेस कि आपको ऐसी सिचुएशन में आपको फाइनेंशियली ज़्यादा लॉस ना हो, और आप अगर मार्केट क्रैश भी करते हो तो आप अपने आप को मैनेज कर पाओ, ठीक है? और अच्छी बात ये रहेगी, अगर जिस तरीके से कारगिल में इंडियन मार्केट ने परफॉर्म किया वैसे ही अगर सेम अगेन परफॉर्म करता है, फिर तो आप इन्वेस्टेड रहो, आप देखो, गो विद द फ्लो। आपको जब उस टाइम पे भी ऐसा भर भर के माल डालने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी आप लिमिटेड ही अपनी क्वांटिटीज़ मार्केट में बना के रखो, है ना? और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो। ये ये मतलब एक बेस्ट तरीका होता है अगर आपको मार्केट में जनरली लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है और जनरली मार्केट में टिकना है। अगर आप रिस्क करना चाहते हो, बेट करना चाहते हो, दैट्स ऑल योर चॉइस। आप कॉल पुट लेके जो जाना चाहते हो जा सकते हो, है ना? इट डिपेंड्स, क्योंकि ट्रेडिंग तो इंट्राडे का गेम है। इंट्राडे के अंदर मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, हम उसी पे ट्रेड करते हैं। लेकिन एज अ इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको थोड़ा सा सोच समझ के प्लान करके चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हो, दैट्स गुड, अपनी पोजीशन को कुछ लाइट अप कर सकते हो अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनता है तो, ठीक है? और अगर आपको कोई चीज़, कोई अच्छे स्टॉक्स आपको पता है ऑलरेडी कि देयर आर वेरी हाई चांसेस अगर वॉर होती है तो इंडिया विल डेफिनेटली विन। सो आपको पता है जो शॉर्ट टर्म यहाँ पे जो वॉर लिमिटेड रहने वाला है, शॉर्ट टर्म आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको पता है द मार्केट विल ऑलवेज
गो हाई, मतलब हायर हाई बना के नए हाई को टच करेगा। तो जब भी कोई चीज़ आपको डिस्काउंट रेट में मिलती है, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, तो आप कुछ चीज़ें लाइट पोजीशन अब नहीं कर सकते हो। प्राइस अगर स्टार्टिंग में पैनिक बनता है मार्केट में डिप मिलता है, आप अपनी पोजीशंस को वापस से भरना चालू कर सकते हो, है ना। क्योंकि जब भी आपको अच्छे स्टॉक डिस्काउंट में मिलते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आपको कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है कि वॉर होगी या नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरा, अगर वॉर होती है तो इंडिया का जो मार्केट है क्रैश करेगा या आउट परफॉर्म करेगा? अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें, ठीक है। बाकी आपको अगर इंडियन मार्केट से रिलेटेड थोड़ा सा डर लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो टेंशन में सिचुएशन है, हमारा पैसा जा सकता है, लॉस हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपना ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट ऐसा मार्केट है ना जो कि ग्लोबल मार्केट है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। अब वहाँ पे किस देश के साथ किसका वॉर चल रहा है, वहाँ क्रिप्टो मार्केट को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्रिप्टो मार्केट ज़्यादातर अभी डिपेंड करता है यूएस पे, यूएस के प्रेसिडेंट पे, उसके स्टेटमेंट पे, वो किस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, वहाँ पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो क्रिप्टो मार्केट को अगर आपको समझना है, ट्रैक करना है, जैसा आप यूएस और यूएस के प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट पर फोकस करो, वहाँ से आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्रैश या बुलियन या वॉलेटिलिटी सबका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर से अगर आपको टेंशन, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप क्रिप्टोज़ के अंदर ट्रेड अपना करना चालू कर सकते हो और क्रिप्टोज़ के अंदर की मोमेंटम पकड़ना चालू कर सकते हो, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के वॉर का कोई ज़्यादा इंपैक्ट मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा, ठीक है। लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने अकाउंट ओपन किया है तो आप गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, जहाँ पर मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस दे दूँगा, जहाँ पर मेरे को जो भी अपडेट्स होता है, लेवल होता है, मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी वॉर होता है तो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। बाकी आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो उनको काफ़ी हेल्प करेगा मार्केट को समझने में। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।